गाइस, नहीं पहचाना? अरे आप सभी लोग जानते तो हैं मुझे। अच्छा, इस मास्क की वजह से नहीं पहचान पा रहे हैं। लीजिए, हटा देती हूँ। अब पहचाना? मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट पारुल चौहान, और आप सभी का फिर से स्वागत है बोले यंगिस्तान के एक और नए एपिसोड में। आज हम मौजूद हैं HLM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, जहां हम बात करेंगे अपने असली रूप को समझने की, क्योंकि सच्चाई बेहद खूबसूरत होती है। और आज हम दिखावे की दुनिया को कहेंगे अलविदा और अपने रियल सेल्फ को करेंगे अनमास्क। और देखते हैं कौन से स्टूडेंट्स मास्क के साथ घूम रहे हैं और कौन से स्टूडेंट्स बिना मास्क के। तो गाइज, मैं अब इन लोगों के साथ खेलने जा रही हूँ एक फेमस खतरनाक सा गेम, ट्रुथ और डेयर। ट्रुथ में मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगी जिसका आंसर इन्हें सच सच देना है विदिन 5 सेकेंड, और अगर ये 5 सेकेंड के अंदर जवाब नहीं दे पाए तो मैं इन्हें कोई टास्क दूंगी डेयर के अंदर। चले, आ जाइए। अच्छा, मैं ना एक इंटरेस्टिंग सा गेम खेल रही हूँ, आप लोग इंटरेस्टेड हो उसे खेलने में? ट्रुथ एंड डेयर सुना है आप लोगों ने? सुना है? सुना है। तो मैं कुछ सवाल पूछूंगी, ठीक है? 5 सेकंड होंगे, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। 5 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपने आंसर नहीं किया तो आपको डेयर करना पड़ेगा। या पहले आप सेलेक्ट करोगे ट्रुथ और डेयर में से? हाँ, ठीक है। सेलेक्ट करोगे, ट्रुथ लोगे या डेयर? ट्रुथ। ट्रुथ। व्हाट्स द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट द पर्सन ऑन योर लेफ्ट? पर्सनालिटी तो नहीं कह सकते। सच सच बोलना है। बिहेवियर। बिहेवियर अच्छा है, पर्सनालिटी खराब है। बिहेवियर, हाँ। ये कहना है आपका। ठीक है। क्या? तो बाद में मिल। कौन सा बॉलीवुड डायलॉग आपकी लव लाइफ को डिस्क्राइब करता है? लव लाइफ ही नहीं है। तो कोई डायलॉग तो फिर भी होगा ना, नहीं है तो 5 सेकंड है, जल्दी जवाब देना, नहीं तो डेयर करना पड़ेगा। डेयर ही दे दो, मुझे डायलॉग पता ही नहीं है, मैं मूवी कम देखता हूँ। टेक्स्ट द थर्ड कॉन्टैक्ट इन योर फोन समथिंग फनी। अपने फोन में जो भी तीसरा बंदा होगा उसको कुछ फनी मैसेज करना होगा आपको। कौन है, दिखाइए। लड़की है। अब आप इसको कुछ फनी आपको टेक्स्ट करना है। You can suggest me? Why would I suggest you? हम सजेस्ट करें? वो सजेस्ट करना चाहते हैं, क्या सजेस्ट? हाँ, डेयर दो, ऑफ कोर्स। ओके। क्या टेक्स्ट करें? हाँ, प्रपोज कर दे। ओह, तो ये लिख रहे हैं, ओके, आई वांट टू टेल यू समथिंग। ओह, शी इज ऑनलाइन। चलो चलो आ जाओ, रिप्लाई भी आ गया। हाँ बोलो। आई लाइक यू से सीधे आई लव यू टाइप कर दिया अब इसने। वेट वेट, उसका रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है, दिखाओ। ओके ओके। पहला सवाल आपसे, विच बॉलीवुड डायलॉग डिस्क्राइब्स योर लव लाइफ? लव लाइफ? आई डोंट हैव एनी। डायलॉग तो आपको फिर भी बोलना पड़ेगा, आपके सेकंड्स चल रहे हैं। इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की कोशिश की है। ये बात। मिल गया इसका मतलब? ये तो नहीं डिस्क्राइब हुआ, ये सच था। नहीं 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 नहीं, डेयर दे दिया जाए। पोस्ट अ सेल्फी विद अ क्रेजी फेस ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ। राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बॉलीवुड डायलॉग आपकी लव लाइफ को डिस्क्राइब करता है? मैंने लव स्टोरी वाली मूवीज देखी ही नहीं है। कभी कोई क्रश या कुछ भी? हाँ, क्रश तो रहा है। डायलॉग मुझे याद है पर मूवी का नहीं है वो डायलॉग। बताओ बताओ। शायद मैंने रोडीज में देखा था। 4 3। तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखा दे। अच्छा, इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड मिली आपको। ठीक। हाय गाइस, अच्छा मैं ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम खेल रही हूँ, ट्रुथ और डेयर। ट्रुथ है तो आपको मेरे कुछ सवाल है, उनका सच सच जवाब देना है, और अगर आप 5 सेकंड के अंदर जवाब नहीं दे पाए तो मैं आपको डेयर दूंगी कुछ टास्क करने के लिए। आपने कभी पब्लिक में कोई ऐसी एम्बैरेसिंग चीज कही है? नहीं गई। नहीं गई? क्या लगता है, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। सच। 2 सच बोल दिया है। झूठ बोल रहा है। 1 झूठ बोल रहा है। 2 पक्का झूठ बोल रहा है। 3 कॉन्फिडेंस है, झूठ बोल रहा है। 4 झूठ है। 5 मास्क लगा रखा है इसने। मास्क लगा रखा है। 5 झूठ आ गए, मतलब आपने झूठ बोला है। अब आपको डेयर करना पड़ेगा। आपको अपने जो राइट में बंदे हैं उनको हंसाना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर हंसाना है। अरे फनी भाई, फनी भाई, फनी। हाय गाइस,
तो मैं ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम खेल रही हूँ, ट्रुथ और डेयर। आप लोग खेलोगे, पार्टिसिपेट करोगे? तो पहला सवाल ये है कि ऐसे पल जब आप अपने आप को बेचैन महसूस करते हो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। पता नहीं। डेयर दे दूं फिर? आपको कुछ फनी एक्सेंट में बोलना है, कुछ भी बोल सकते हो, कोई डायलॉग, कुछ भी। डोरेमोन देखा है, आप करोगे उनका डेयर? मैंने यही करेंगे। यही करेगा ये। जूस पिला दो मौसमी का। मूड ऑफ है। मूड ऑफ है आज मेरा, जूस पिला दो। चलो आगे बढ़ते हैं। आप पे आते हैं, ठीक है? ट्रुथ मैं पूछूंगी। What's the best thing you like about the person on your left? एक बेस्ट चीज बतानी है और ये सब बताएं। थोड़ी शक्ल अच्छी है थोड़ी। सही बोल रहा है? सही बोल रहा है। चलो थैंक यू सो मच गाइस। हाय गाइस, मैं शामिल हो जाऊं? डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? तो मैं सवाल पूछूंगी, आपको उसका जवाब सच सच देना है और 10 सेकंड के अंदर। विच बॉलीवुड डायलॉग डिस्क्राइब्स योर लव लाइफ? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रमेश बाबू जानते नहीं है अभी आप? आपके हिसाब से रमेश बाबू हैं? नो मैम, नो। नहीं, ये तो डेयर बनता है, ये तो डेयर बनता है। तो डेयर आपका ये है, सिंग अ सॉन्ग लाइक अ रॉक स्टार। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ओह गॉड, क्या अच्छा लगा? अच्छा गाया इन्होंने। यस 7 करोड़। बाहर का मास्क सिर्फ एक मुखौटा है, हम अंदर से क्या है ये बस हम ही जानते हैं। अक्सर हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हम इसमें भी फर्क करने लगते हैं। तो क्या हम रियल में जैसे हैं वही हम दिखाते हैं या दिखावेपने की दुनिया में फंसते जा रहे हैं? तो चलिए इस टॉपिक पर और गहराई से बात की जाए। आज का युवा काफी खुले विचारों का है और अभी जो मुझे रिएक्शंस मिले, मुझे ऐसा लगता है दे आर वेरी ओपन इन दैट वे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा था कि वो अभी भी अपने आप, अपने अंदर कुछ ना कुछ तो छुपा रहे थे। हम लोग अक्सर अपने आप को दूसरे के नज़रिए, दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन हमने कभी खुद को, अपने आप को समझने की कोशिश करी है कि हम खुद क्या हैं? कहीं शो ऑफ के चक्कर में हम कहीं किसी दलदल में फंसते तो नहीं जा रहे? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे ग्रुप डिस्कशन की ओर। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि अक्सर जो हम लोग होते हैं, जैसे हम अंदर होते हैं, क्या वो हम छुपाते हैं? और अगर छुपाते हैं तो क्यों? कौन बताएगा? हम चीज़ें छुपाते इसलिए हैं क्योंकि हमें होता है फियर ऑफ जजमेंट। फियर ऑफ जजमेंट आज की जनरेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रखना ही सही समझती है क्योंकि लोग जज करते हैं। ओके अच्छा, मेरा एक सवाल है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर बड़ा कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप ऐसे हैं नहीं? नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। हम जैसे हैं हम वैसे ही, आप जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ऐसे ही खुश मिजाज हैं? हाँ जी। अच्छा, आप बताइए, आप बहुत हंस रही हैं। मैं तो जैसी हूँ, मैं तो वैसी ही सबके सामने रहती हूँ। मतलब मैं अंदर जैसी हूँ, मैं बाहर भी वैसी हूँ, मैं नेचुरल रहती हूँ। मतलब कैसे आओ आप अंदर? मतलब अगर मैं अंदर से तेज़ हूँ या बहुत चालाक हूँ तो मैं बाहर भी बहुत ही चालाक हूँ। मैं शो ऑफ नहीं करती। मेरे को लोग क्या समझते हैं ये मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मुझे चालाक कहते हैं तो मैं अपने आप को स्मार्ट समझती हूँ क्योंकि मैं स्मार्टली वर्क कर रही हूँ। उनको वो चालाकी लगती है, वो उनका नजरिया देखने का, और मैं अपनी लाइफ अपने नजरिए से जीती हूँ। अच्छा, तो वैसे मैंने ना एक बारी एक रील देखी थी, उसमें एक इन्फ्लुएंसर थी, वो कॉन्फिडेंस को लेके बोलती है कि फेक इट टिल यू मेक इट। तो मुझे उस समय वो चीज़ बड़ी सही लगी, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर हम अपने अंदर जैसे हैं, अगर हम वैसे ही रहेंगे तो शायद हमें कॉन्फिडेंस फेक करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन जब हम किसी और के जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो हमें फेक करना पड़ता है, until and unless हम उसको कुछ ना कुछ, until and unless we don't make it, right? आपका क्या विचार है इस पे? आप क्या बोलेंगे सर? कॉन्फिडेंस फेक आउट करना पड़ता है जिससे सिचुएशन जो है वो ईज आउट हो सके, सामने वाला भी ईज फील करे और तुम लोग भी ईजी फील करो। इस वजह से कभी कभी लेकिन फेक क्यों करना पड़ रहा है? अगर हम खुद जैसे हैं वैसे ही हैं सबके सामने तो नहीं, खुद जैसे हैं वैसे हैं वाली बात नहीं है। बात यह है कि इंसान को अपनी नर्वसनेस और अपनी एंग्जाइटी कभी कभी छुपानी पड़ती है क्योंकि वो सिचुएशन की डिमांड होती है।
अच्छा ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि अब आप मास्क कवर करके रखते हैं कि आप बिना मास्क के रहते हैं? मास्क सिर्फ तब जब रिक्वायर्ड हो, अच्छा, आपके जब हिसाब से सिचुएशन की डिमांड हो। मास्क रखते भी हैं और नहीं भी रखते हैं? यस। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? जैसे सोशल मीडिया पे आप दिखती हैं वैसे ही हैं आप रियल लाइफ में? हाँ जी, बहुत कूल हूँ और चुलबुली हूँ, वैसे ही सोशल मीडिया पे हूँ, वैसे ही यहाँ पर हूँ। आपके अच्छा। सामने भी, टीचर्स के सामने भी, घर पे भी वैसी ही हूँ, क्योंकि Okay. मेरी खुद की अपनी एक पहचान है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। ना तो मुझे दिखावा पसंद है, ना ही किसी और के जैसा बनना है। मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। अगर सामने वाला अच्छा बनने का नाटक कर रहा है तो मैं उसके जैसा नहीं बनना चाहूँगी, क्योंकि मैं ओरिजिनल हूँ, वही ठीक हूँ। क्योंकि जो सच्चा बोलता है वो हमेशा कड़वा बोलता है। आप लोग मानते हो ये बात सच कड़वा होता है? मैम मेरे हिसाब से तो क्या नाम है, जो बंदे शो ऑफ करते हैं ना, सिर्फ उन्हीं बंदों को सच्ची बात कड़वी लगती है, क्योंकि वे ट्रू पर्सनैलिटी नहीं होते फ्रंट पेज में। वे होते कुछ है, दिखाते कुछ है। जो बंदे सच्चे होते हैं उनके मुंह पे वही चीज़ बोलते हैं, उनको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ कह रही थी मोहतरमा। मैम मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज की लाइफ में हर इंसान के दो फेसेस होते ही हैं। कोई भी बाहर से शो ऑफ कर रहा है कि हम रियल है, बट हर इंसान कहीं ना कहीं फेक भी होता है और रियल भी होता है। जैसे मैं हूँ, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी पॉजिटिविटी बाहर दूसरों को दिखाते हैं या फिर अपनी नेगेटिविटी। जैसे मेरे ऊपर है, मैं अपनी पॉजिटिविटी दूसरों को दिखाती हूँ, मैं अपनी नेगेटिविटी जो है वो अपने अंदर रखती हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है कि सामने वाले के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। जैसे होता है कभी कभी अंदर होती है कि एम को लेके, करियर को लेके होती है निगेटिविटी कि हम नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, कोई हमारा साथ नहीं देगा, ये नहीं है, वो नहीं है, हम अकेले हैं। तो वो निगेटिविटी अगर मैं दूसरों को बाहर दिखाऊंगी तो वो कहीं ना कहीं ये होगा, वो उसको फेक समझेंगे कि ये तो सिर्फ झूठ बोलती है, इसको सब कुछ आता है। तो मैं अपनी पॉजिटिविटी बाहर लोगों को शो ऑफ करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी शो ऑफ करती हूँ, बट मैं बाहर जो है वो अपनी पॉजिटिविटी दिखाती हूँ। जो मेरी नेगेटिविटी है वो मैं अपने अंदर उसको कवर अप करने की कोशिश करती हूँ कि मैं उससे कैसे डील कर सकती हूँ। बहुत अच्छा आंसर दिया, तालियां बजाओ यार। अच्छा, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि आपने अपने ट्रू इमोशंस सामने निकाल कर रखे हों? क्योंकि अक्सर हम नहीं रखते हैं, अगर हमें रोना आ रहा होता है, हो सकता है हम नहीं रखते। आपने ऐसे अनमास्क करके खुद को और अपने असली इमोशंस रखे हों सामने किसी के? मोस्टली जब मैं अपनी स्कूल टाइम में थी तब करती थी, उनके सामने मैं बोल देती थी। जैसे नॉर्मली टेस्ट वेस्ट में फेल हो गए तो? हाँ, तो मैं उनको कह देती थी, मुझे जो बुरा लगता था मैं अपनी इमोशंस दिखा देती थी। आप कर सकती हैं? हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ मैं अपनी बातें। आप रोते हैं उनके आगे? अगर कुछ ऐसी बात होती है कि रोने वाली है तो रोती भी हूँ। अंदर आता है तब रो देती हैं? आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं इस चीज़ पे पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर बारी हर किसी के आगे अपने इमोशंस निकाल देती हूँ। उसके बाद पछताती हूँ कि नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए था। तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी बहुत सेम तो ब्रो, सेम करना तो पड़ेगा। आप लोग को क्या लगता है कि जो हम अक्सर दिखाते हैं वही हमारा सच है? नहीं, मुझे लगता है कि सब लोग कुछ ना कुछ बातें छुपाते जरूर हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ तो होता है ऐसा जो सबने कभी ना कभी किसी से छुपाया है और किसी को नहीं बताया है आज तक। मेरा भी अपना है, और जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो बोलते वक्त भी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी तरीके से अच्छा लग जाऊँ। सब यही कोशिश करते हैं कि हाँ, किसी तरीके से मैं कुछ ऐसी बात बोल दूँ कि मेरा पॉइंट परफेक्ट लग जाए। बहुत सही बात, एकदम दिल की बात बोली है लड़के ने कि हाँ मैं कुछ ऐसा बोल दूँ कि मैं वहाँ अच्छा लग जाऊँ। जैसे ये ताली बजी है तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ ताली बज गई, चलो। लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो बोल दिया तुमने जो सबको अच्छा लग ही गया। हाँ। मेरा सवाल, अगला सवाल ये है कि आप लोग की लाइफ में कभी ऐसा कोई इंसिडेंट आया है कि जब आपने अपने आप को सामने रखा हो, आपने अपनी सच्चाई को सामने रखने की सोची हो कि अपनी सच्चाई को जब भी सामने रखना चाहिए, कभी सामने वाला ऐसा इंसान आ जाता है कि आपकी फीलिंग का मजाक उड़ाता है। जैसे मैंने अपने दोस्त को कुछ बताया, अपना पर्सनली कुछ मतलब घर का हो गया, कुछ ऐसा बताया, उसको लेके वो समझने लगे कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, तो वो मेरे से दूर जाने लगेगा और वो एक बोलने लगेगा कि ये बेकार है, मतलब ये मेरे काम का नहीं है। आज के समय में जो आज टाइम चल रहा है, सब एक दूसरे से मतलब ही निकाल रहे हैं, कोई किसी चीज़ के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए। अब कोई आज के टाइम में तो शो ऑफ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शो ऑफ करोगे उतने ही आपके पास लगा होगा, बंदे उतने ही आएंगे आपके पास और एक जगह रहेंगे, यारी दोस्ती बढ़ेगी और सभी चीज़ें हैं। मतलब शो ऑफ करने से आपका ये है कि थोड़ा सोसाइटी मैनेजमेंट हो जाएगा। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि हमने ये दिखावे के चक्कर में, ये शो ऑफ के चक्कर में अपनी असली खूबसूरती खो दी है? हाँ, ऐसा कभी कभी होता है और ये करना कंपलसरी भी होता है, क्योंकि
दूसरों को हम अपनी खूबसूरती अंदर दिखाएंगे तो वो उन्हें फेक लगेगी नॉर्मली, इसलिए हमें शो ऑफ करने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। मैम यारी भी आज के टाइम में ऐसा होगी, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास दोस्त जब भी आएंगे, जो तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो आपके पास दोस्त भी नहीं आएंगे। ओके मैम ये चीज़ है आज के टाइम में मैम मास्क लगाने का तरीका। मैम आई थिंक हर जगह पे वो मास्क नहीं होता, कहीं कहीं नेचर भी होता है और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से होता है। अब जैसे आपने कहा आप घर पे रहते हो तो माँ बाप के माता जी पिताजी के सामने आप बच्चे रहते हो, चंचल रहते हो, तो उनके सामने हम रियल होंगे क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में और नॉर्मल लाइफ में अंतर ही यही होता है कि अपनों के सामने हम वो हैं जो हम हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में हमने जो, जैसे हम अभी यहाँ हम लॉयर्स हैं, लॉयर टू बी हैं, तो हमें उस हिसाब से बात करनी है। यहाँ हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। अच्छा, लेकिन माँ बाप के सामने भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम 100% अनमास्क नहीं होते हैं, नहीं 90% होते हैं, नहीं राइट? होते। माँ बाप को आपके अफेयर्स के बारे में पता है कि कितने बुलबुले फूट रहे हैं, दोस्ती यारी में क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं घर के अंदर भी मास्क है। घर के अंदर मास्क है, बट घर के अंदर भी हाँ घर के अंदर तो मास्क होता है, बट जो आपने बात बोली मेनली आई थिंक जितना मैंने देखा है, कभी कभी ब्रेकअप हो रहा है, गेट बंद करके वॉशरूम कुंडी लगे अकेले रो रहे होते हैं, मम्मी बोलती है निकल बाहर नाश्ता कर। तो ये कैसा होता है? मास्क है? आई पर्सनली फील कि मुझे मास्क आउट नहीं करना पड़ता है। मेरी मदर के साथ, मेरी स्पेशली मेरी मदर के साथ मेरा रिलेशनशिप ऐसा है कि उनके सामने मुझे कभी मास्क आउट करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। उन्होंने मुझे हमेशा एज अ बेस्ट फ्रेंड ट्रीट किया है। आप अपनी वल्नरेबल साइड भी उनको दिखा पाते हैं? यस। ट्रस्ट इशू उसके हिसाब से है, जितना ट्रस्ट जिसके हिसाब से होता है। अगर जैसे फ्रेंड्स है, हमारा उसके ट्रस्ट प्रॉपर है तो हम उसे बता देते हैं, हम फेस करके दिखा देते हैं। जिसके भी नहीं है उसको अपना दिखाता है, वो ट्रस्ट के हिसाब से चलता है। और लोगों को हम वो दिखाते हैं जो वो देखना पसंद करते हैं, लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड के हिसाब से हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं तो हम उनको अनमास्क करके दिखाते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से भी होता है, ट्रस्ट के हिसाब से भी होता मतलब है। मास्किंग अनमास्किंग सिचुएशन और उसके हिसाब से, ट्रस्ट के हिसाब से होता है। मेरा एक और सवाल है आप लोगों से कि अगर हम अपने आप को अनमास्क कर देते हैं, मास्किंग नहीं रखते, वो नकाब हटा के अलग रख देते हैं, तो क्या हम हमारी इनर पीस को अटेन कर पाएंगे? मतलब अनमास्क करके पूरा दिन घूमे और रात को बड़ी चैन से शांति की नींद आ रही हो, ऐसा हो सकता है? कौन बोलना चाहेगा? मैम आप कुछ अच्छा काम कर गए हो तो आपको नींद आएगी, नहीं तो मैम जो कुछ आप गलत कर गए हो, किसी को मतलब फेस मास्क दिखा गए हो, मैम नींद नहीं आ सकती रात को। अब जैसे भाई ने बोला कि मैं नहीं आने की नींद, मैम बहुत से लोग होते हैं जिन्हें आ जाती है, उन्हें आदत पड़ जाती है इस पर्सनैलिटी में रहने की। ओके। मैम 50-50 है इसमें दोनों में। कैसे? जैसे मैंने मेरे दोस्त को बताया कि हाँ भाई ये किसी को बोलेगा नहीं, तो हाँ मेरे को पता है, तो मैं सोचूंगा ठीक है सब मेरे साथ अच्छा होगा। अगर मैं किसी और को बता देता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ यार ये किसी को बोलना दे मेरे बारे में, ऐसा है वैसा है, तो दिमाग सोचता रहता है कि क्या बोलेगा, क्या किसी को बोल दिया इसने ऐसे, तो इसे नींद नहीं आती, रातों को बंदा बेचैन रहता है। आप कह रहे हो अनमास्क करके नींद नहीं आती है? हाँ मैम डिपेंड करता है मैम, अगर सामने वाला मेरे इमोशंस को वैल्यू कर रहा है और मेरे इमोशंस को समझ रहा है तो मैं चाहूँगा कि मैं उसके सामने अनमास्क हो जाऊँ। अगर वो मेरे इमोशंस को ही नहीं समझ रहा है तो मैं उसके सामने प्रेफर करूँगा कि मैं मास्क रहूँ। कहीं ना कहीं फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि दूसरा कैसा सोच रहा है आपके बारे में। मैम दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, वो मेरी इनर पीस पे डिपेंड करता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं किस तरीके से। लेकिन अभी आपने कहा ना कि अगर मैं अनमास्क करूँगा सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, फिर मेरी इनर पीस उससे खराब हो जाएगी, तो जी, वो डिपेंड करता है, वो तो चेंज नहीं हो सकता, पर लोगों को अपने हिसाब से चुनना भी पड़ेगा। ओके ठीक है, और किसी को इस पर जवाब देना? शॉर्ट आंसर्स। ये जो हमारा जो मास्क का है कि मास्क होना चाहिए, मास्क अगर हमारे पास होता है तो हमारे साथ ना लोग वैसे ही जुड़ते हैं जो हमारी मास्क में पर्सनैलिटी होती है ना, जो उसको पसंद करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे साथ लॉयल नहीं रहते, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे किसी का गर्लफ्रेंड हो, किसी का बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो। अगर हम रियल हैं तो हमें वही जितने लोग पसंद करेंगे वो हमारे साथ रियल ही होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इनर पीस से कैसे जोड़ते हैं इसमें? आपको किस चीज़ में इनर पीस मिलता है? मेरे को विदाउट मास्क, क्योंकि मैं ओरिजिनल हूँ और जो मेरे साथ लोग हैं वो मेरे साथ सच्चे हैं, वो मेरे को सुन रहे हैं, मेरे साथ मेरे जो मेरा असली चेहरा है उसके साथ वो खुश है और वो रह पा रहे हैं मेरे साथ में, तो मुझे उस चीज़ का सुकून होता है कि मेरे पास में चंद लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो मेरे अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ में है। मेरा बिहेवियर जानने के बाद जैसी मैं हूँ, मैं चिड़चिड़ी हूँ, हंस रही हूँ, रो रही हूँ, हर जगह मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यानी कि वो मेरी हकीकत को एक्सेप्ट करके मेरे साथ हैं, तो मेरे लिए बिना मास्क के रहना बहुत अच्छा है। और मुझे रात को सुकून की नींद भी तभी आ पाएगी जब मैं खुद खुश हूँ और अपने साथ वालों को खुश रख पा रही हूँ अपने बिहेवियर से। अनमास्क
मास्किंग हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि यदि हम अपने आप का ट्रू रियल सेल्फ, ट्रू करेक्टर और जैसा हम बिहेव करते हैं, जैसा हम एटीट्यूड रखते हैं, वो वास्तविक रूप में लोगों के सामने आता है तो हमें भी आसानी होती है और सामने वालों को भी आसानी होती है। तो हमें एक इनर जॉय, इनर फ्रीडम एक हमें प्राप्त होती है। वास्तविक सक्सेस ये है कि शाम को जब हम अपने बेड पर जाएँ तो हम रिलैक्स्ड हों और पीस ऑफ माइंड के साथ जाएँ। बोले यंगिस्तान के आज के एपिसोड में हमने यही जाना कि अपने आप को समझना और अपने आप को पहचानना ये बहुत बड़ा उपहार है। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अपने मास्क को साइड में रखिए, अपने इनर सेल्फ को बाहर आने दीजिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम उस गॉड की बनाई हुई एक सुंदर और खूबसूरत क्रिएशन है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।